हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह का नहीं बल्कि पौने 11 बजे का टाइम है। ऑलमोस्ट सुबह सुबह तो वो होती है जो 6-7 बजे के करीब होती है, लेकिन ये पौने 11 बजे का टाइम था। मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन था, मैं उसकी तैयारी वगैरह स्टार्ट कर रही थी। तो मैंने सबसे पहले कपड़े प्रेस किए पूरी फैमिली के। उसके बाद लाइट चली गई सडनली। वो बड़ा इतना स्ट्रेसफुल, हाय हाय लाइट कैसे चली गई, स्यापा मुसीबत, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। तो खैर मैंने उसका अल्टरनेट सोल्यूशन निकाला हुआ था कि मैं अपने फादर की तरफ चली जाऊँगी, अपने अब्बू डैडी की तरफ चली जाऊँगी, वहाँ जाकर कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँगी बच्चों के, और अपने वहीं तैयार होकर हम चले जाएंगे। लेकिन 10 o'clock हमारी लाइट आ गई। उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने सारे कपड़े वगैरह प्रेस वगैरह किए, तैयारी वगैरह स्टार्ट की। तो फिर मैंने ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दिया। ये रास्ते में जब हम जा रहे थे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, कुछ साइड पे रोड्स भी बन रही थी, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। तो ये स्कूल का फंक्शन था जो उन्होंने एक अर्ली ऑडिटोरियम में किया हुआ था। बड़ा अच्छा हॉल है। मेरी बेटी के जितने फंक्शन होते हैं वो यहीं पे होते हैं। हमारे टाइम पे बात ही कुछ अलग थी। स्कूल के अंदर ही फंक्शन होना, वहीं पे खिचड़ी पकती थी और वहीं पे सारा कुछ होता था। लेकिन ये जैसा बड़ा मज़े का फंक्शन का होता है, बहुत इंटरेस्टेड होता है, बोरिंग नहीं होता, बहुत मज़े का होता है। तो बस जी मैं अपनी बेटी के स्कूल के फंक्शन अटेंड करने के लिए आई। हम थोड़ा लेट भी हो गए हुए थे, लेकिन हमें ये था कि हमारा बच्ची का जो था परफॉर्मेंस थी वो मिडल में थी, तो इसलिए कोई इतना वो रोला नहीं डला कि स्टार्टिंग वाला सीन नहीं था। तो जी ये बहुत मज़ा आया यहाँ पे। बच्चों का मैं कॉन्फिडेंस चेक करी थी कि इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस था। हमारे टाइम पे इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती थी। बस हल्की फुल्की परफॉर्मेंस हो गई, खेल कूद हो गई, इस तरह से करके जो आज हमें इन चीज़ों में फ़ील आती है कि यार अच्छा उस टाइम इस तरह से होता तो शायद आज हम पे कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा होता। तो जी बस इसी तरह से ही था। गुज़रते वक्त के साथ साथ हालात भी बदलते हैं, हर चीज़ें मुख्तलिफ बदलती हैं, सब कुछ चेंज होता है और एक जैसी चीज़ें नहीं होती। अब देख लें स्टडीज़ इतनी कुछ डिफरेंट किस्म की आ गई। हमारे टाइम पे ऐड वाले क्वेश्चंस थे वो इतने को टफ किस्म के थे कि समझते समझते कोई 4-5 दिन लग जाया करते थे, सीरियसली। और अब मेरी बेटी को मैं मैथ्स को समझा रही हूँ तो मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे ये देखें, इतना वो सिंपल सोल्यूशन आ गया। मैं खेल में वो चीज़ें वगैरह काउंटिंग वगैरह की हो जाती है, एडिशन वगैरह हो जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि यार हमारे टाइम में इतनी टफ स्टडीज़ थी, शायद हम हमें लगती थी, लेकिन ये था कि दिल लगा के ही पढ़ते थे, सब कुछ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जनरली बात कर रही हूँ। और माशाल्लाह हम सारे बहन भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़े हुए हैं। अच्छे एमक्यू फाउंडेशन स्कूल से हम पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी हमारी क्वालिफिकेशन है। तो मैं बच्चों का कॉन्फिडेंस चेक करती हूँ, मैं कहती हूँ यार हमारे टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस होता ही नहीं था। अगर कोई बड़ा गेस्ट घर में कोई गेस्ट आता था तो हम सिर्फ सलाम करके जस्ट बैठ जाया करते थे। आजकल के बच्चे इतने को सवाल पूछते हैं, आंटी आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, कैसे आई, दिस और दैट, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरी बेटी जब किसी से सवाल पूछती है, बड़े अथेंटिक किस्म के क्वेश्चन होते हैं, बड़े नॉलेज वाले क्वेश्चन भी पूछती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब मैं कंपेयर करती हूँ अपने साथ उसको या अपने बचपने में, तो बहुत थोड़ा डिफरेंट लगता है मुझे। है ये आज फंक्शंस वगैरह था, आज ऑलमोस्ट सारा दिन हमारा बाहर गुजरा। पहले मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन था, वो हमने अटेंड वगैरह किया। उसके बाद शाम को हम शादी पे जाना था, फिर वो मुझे इसका था, ऊपर से बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस जी मेरी कुछ इस तरह की रूटीन नहीं होती। मैं थोड़ा घर पे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ एज़ कम्पेयर बाहर घूमने से। मुझे कहीं जाना हो तो मुझे तो बड़ी मुसीबत पड़ जाती है कि हाय हाय मुझे तो तैयार होना पड़ेगा, हाय हाय अब कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे। तो वो हाय 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 वाले सिस्टम में मैं रह जाती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए किस किस को बाहर जाना अच्छा लगता है, पसंद करते हैं, शौक करते हैं। तो जी बस इसी तरह से ही है। और मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत वो कॉन्फिडेंट है। वो शौक करती है कि हम एवरी वीकेंड पे बाहर जाया करें, एवरी वीक में हम कुछ मतलब आउटिंग के लिए जाया करें। तो मुझे थोड़ी सी वो दिल में झिझकता है कि अच्छा क्यों यार कैसे। तो जी बस ये आपको माहौल ही आपको बनाना पड़ता है। मेरी बेटी का माशाल्लाह बहुत अच्छा वो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी इस तरह से था आज ये सिस्टम हो गया था। मैं छोटा सा व्लॉग है। मेरे व्लॉग को खूब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ये मेरी बेटी की स्कूल की टीचर है, बहुत अच्छी हैं, बहुत डिसेंट और बहुत इनोसेंट एंड सच में बहुत बहुत बच्चों से बहुत कोऑपरेटिव है। और इस तरह की ही टीचर्स होनी चाहिए। तो वही बात अगर मैं अपने से कंपैरिजन करूँ, हमारी तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी, फेस पे कोई भी स्माइल हमने देखी ही नहीं थी अपनी टीचर के। तो जी बस इस तरह से सब कुछ वगैरह है। ये वापसी का टाइम हो रहा था, फिर हम जब घर के लिए निकले तो बच्चों को वहाँ से मेरी बेटी को वहाँ से रूम से पिक किया। तो बारिश यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हुई थी, लेकिन फिर थोड़ी बहुत दोबारा स्टार्ट हो गई। तो बस सब बच्चे बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया बच्चों ने। और फिर बच्चों ने फरमाइश की पापा हम दोपहर खाना बाहर से खाएंगे। तो फिर पापा ने कहा कि चलो ठीक है मैं आप लोगों को बाहर से खाना खिला दूँगा, डोंट वरी। फिर मैंने हमने बच्चों के लिए लिया KFC लेके फिर हम लोग घर आए, खाना छाना खिलाया बच्चों को। और फिर हमने शाम की शादी की तैयारियाँ वगैरह स्टार्ट कर दी। उसकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो बस इसी तरह से था। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा सा व्लॉग है, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने एग बॉयल किए, चाय बनाई, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ KFC खाया हुआ था। रात को खाना पता नहीं शादी कब मिलता कब ना मिलता। ओके चला हाफिज़।